अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑफ़िस की टाइमिंग ऑफ हो गई है। अभी ऑफ़िस से बाहर निकलूँगा। बता रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम बाहर जाके देखते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है। ये ऑफ़िस के बाहर का व्यू है और तकरीबन हल्के फुल्के बादल हो रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। जी, तो बारिश का मौसम तो बना हुआ है, बिल्कुल बादल हो रहे हैं घने घने, लेकिन इसमें सही रिज़ल्ट नज़र इसका नहीं आ रहा। लेकिन ये बादल जो है, बारिश का मौसम है ना, ये मुनासिब नहीं है इस वक्त किसानों के लिए, क्योंकि गंदम की कटाई बिल्कुल करीब है। मैंने ये कुछ तस्वीरें ली थी, इसमें मैं दिखाने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट क्लियर आ नहीं रहा था। ये हमारे सोहेल भाई हैं, ऑफ हो गया था तो घर की तरफ जा रहे थे, तो इनकी मैंने वीडियो ले ली थी। ये मेन रोड चल रहा है पीछे ना, बैक पे। बादल हो तो रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ास घने नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम बहरहाल बना हुआ है, मुमकिन है बारिश हो जाए। ऑफ़िस बिल्डिंग की तस्वीर ली थी और तस्वीर लेने के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैं जो हमारे पौधे लगे हैं बहुत खूबसूरत, इसमें गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तो मैं आपको ये दिखा रहा था कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। इस तरफ तो बादल नहीं है, बिल्कुल क्लियर आसमान है, बिल्कुल देखिए क्लियर हो रहा है। लेकिन जैसे ही मशरिक़ की तरफ मैं अगर करता हूँ मोबाइल को, यानी उस तरफ, तो थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, गहरे भी हो रहे हैं। तो लेट्स सी बारिश होती है या नहीं, देखते हैं। ऑफ़िस के इतराफ़ में पार्क बना हुआ है, ग्राउंड भी बना हुआ है, तो इसमें पौधे लगे हुए हैं गुलाब के और मुख्तलिफ़ तरह के पौधे लगे हुए हैं। तो बड़े खूबसूरत मनाज़िर इसके दिखने को आते हैं। कुछ तस्वीरें ली थी आपको मैंने गुलाब के फूलों की, दिखाता हूँ अभी आपको ना। ये तो खैर पौधे लगे हुए हैं मुख्तलिफ़, ये देखें कितना खूबसूरत फूल लग रहा है। अभी इसकी शार्पनेस देखिएगा और क्लियर आएगी, कुछ रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आएगी। देखिए ये तस्वीर बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने तस्वीरें भी वीडियो में डाल दी थी। कुछ बादल हो रहे थे, लेकिन बहरहाल कुछ ख़ास घने नहीं थे। ये मस्जिद की तामीरात की सिलसिला जारी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जामा मस्जिद और मदरसा खालिद रशीद मरहूम साहब। तो ये कुछ पिक्चर ली थी, इसकी बुनियादें खोद दी गई हैं और इसका भराई का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा अनकरीब। तो ये उसकी तस्वीर मैंने ली थी। और ये बाहर के मनाजिर हैं मस्जिद के बाहर की तरफ से। ये उसकी मस्जिद की मट्टी थी। ये मैंने ऑफ़िस की तस्वीर ली थी। ये गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पर सर लोगों की, तो इसकी भी अच्छी पिक्चर आई थी, तो बहरहाल मैंने ले ली। मगरिब के बाद एकदम से तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी और फिर बारिश भी हुई थी। हम एक जगह जा रहे थे फ़ातिहा खानी के लिए, किसी का इंतकाल हो गया था। तो ये उबैद भाई हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये हमारे शाहिद भाई हैं और ये हमारे नसीब भाई हैं। हम लोग जा रहे हैं, कौन से गाँव का नाम बताइएगा? मालाकोट। वहाँ पर हमारे एक सर के दोस्त हैं, शायद किसी का इंतकाल हो गया, उसकी फातिहा के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने इसकी तस्वीर भी ले ली थी, लेकिन तस्वीर चूँकि ज़ाहिर नहीं हो रहा। इमाम साहब भी जा रहे हैं, सिराज भाई भी जा रहे हैं। हवा काफ़ी तेज़ है, वो सामने हमारे सर की गाड़ी जा रही है, एक और गाड़ी ने हमें क्रॉस किया है। और ये हमारे तैयब भाई, देखिए लाइट का मसला है, लाइट कम है। ये देखिए ये तैयब भाई है। तैयब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप तैयब भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और सर के पर्सनल असिस्टेंट भी हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। ये इन्होंने हमारे साथ सफ़र किया बहुत अच्छा। और ये शाहिद भाई हैं, ये तो इनकी जो शख्सियत के बारे में तो मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा पूरा इनके बारे में, तो फिर आप इनके व्लॉग देखिएगा और आप इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। हवा बहुत तेज़ चल रही है और बाहर काफ़ी आंधी चल रही है, वरना मैं बाहर की वीडियो भी लेता। ये गाड़ी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर रुक गई है, वजह मालूम नहीं है, क्योंकि शायद बारिश हो रही है इस वजह से रुक गई है। तो ये भी क्या कह सकते हैं, गाड़ी क्यों रुकी होगी यहाँ पर? सर आगे से ट्रैफिक जाम थी, ये देखें अब खुल गई है। अच्छा हाँ ठीक है, ट्रैफिक जाम थी इसलिए गाड़ी रुक गई थी। तो ये मैंने बता दिया। ये एक गांव है पंजवली, हम यहाँ से गुजर रहे हैं और बिजली चमक रही अच्छी खासी, बारिश भी ये हो रही है। दसो कहते हैं पंजे वाली बैठे थे। ये शाहिद भाई की आपको नोक झुक तो सुनते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप शाहिद भाई के बारे में क्या कहते हैं सर? ये कैसे बने? शाहिद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और शाहिद भाई सर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम देते हैं। गाड़ी में बैठे हुए मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी और फिर मैंने शाहिद भाई से पूछा था कि किसानों से मुतल्लिक, क्योंकि बारिशों में काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है, तो शाहिद भाई ने हमें बताया था कि किसान क्यों परेशान होते हैं इन दिनों। बारिश होनी चाहिए। आप समझ लेंगे जो है ना बेचारे, ये क्या नाम है, किसान लोग, इनके लिए तो रात दिन जो है ना इनकी नींद हराम हुई है। मौसम
जरा सा खराब होता है और वो बेचारों को समझ ले बुखार ही हो जाता है। जो आप ये बोल रहे हैं कि किसानों के लिए इन दिनों मौसम बड़ा ख़राब, उनके लिए अच्छा नहीं होता, वजह क्या है इसकी? सर जी इसकी वजह ये है कि देखें अब टोटल आज जो है ना गंदम वो कटाई के जा रही है, कटाई करने के दिन है उसके, ठीक है जी। तो अब अगर वो यार साढ़े को सारा ज़कात कड्डे दा माल होंदा है, साडा माल नहीं किसी नूं भी पचदा, साडा ते उधर चौथी शहर में बता रहे थे आप गंदम के हवाले से, तो ये गंदम जो आप कह रहे हैं कि ख़तरनाक मामला हो जाता है किसानों बेचारों के लिए, इनकी पूरी मेहनत रायगा हो जाती है, तो आगे आप इसको मजीद बताएंगे क्यों ऐसा होता है? ये हम एक कच्चे के रास्ते में गाड़ी उतार रही है। कटाई का वक्त है तो बारिश जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है, ठीक है जी। इस वजह से जिम्मेदार भाई हैं ना जो वो बेचारे परेशान हैं। अब ये हम जा रहे हैं जी, खुदा खैर करे, चौहाली ललियाल वाले जंगल रास्ते ना मलाकोट, उधर एक आमीन आमीन के साइड में जंगल भी है और रात का टाइम भी है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये रास्ता हमारे लिए, ये रास्ता बहुत आसान और बहुत इजी है, ठीक है जी। क्यों इजी है और क्यों आसान है, ये बात ऐसे है कि मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी रास्ते की, बहुत ही डेंजर रास्ता था, कच्चा पक्का रास्ता था, गाड़ी काफ़ी ज़रा हचकोले खा रही थी और सही से बैलेंस होकर नहीं चल रही थी, फिर एक रक्शे वाला था उसको रास्ता दिया था। आप उसको रास्ता देना चाहिए था यार। देखो रास्ता दूंगा, ज़रूर दूंगा, वो मजदूर भाई है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको रास्ता दूंगा। यहाँ पर हम आए थे फातिहा के लिए और अब यहाँ से हम निकलेंगे, बस कुछ तस्वीरें ही ली थी मैंने, और बस ये वहाँ का मंजर। हमारे शायद भाई हैं, एक रक्शे वाले भाई हैं, उनको रास्ता चाहिए था, उनको रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जगह बहुत तंग है। ज़रा गड्डी तोड़न दो बड़ी, ये गाड़ी आगे जाके फिर रास्ता मिल जाएगा। हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे फातिह रहते हैं, गाड़ियाँ लगा रहे हैं साहब उस पर, लेकिन चूँकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, छोटी गली रहते हैं, साइड पे लगा रहे ताकि रक्शे वाले को रास्ता दे। ये रक्शे वाला भाई आ रहा है, वीडियो तो खैर सही नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं है। ये तैयब भाई खड़े हुए हैं लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये देखें आदान हो रही थी, लेकिन ये हवा बहुत तेज़ थी और बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था, लाइट भी नहीं थी। बस हम थोड़ी देर में यहाँ से फातिह के बाद निकलेंगे। सर जी तो ये गाड़ी कड्डो अगे, सामने से ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, रास्ता बहुत काफ़ी तंग है, यहाँ पर रास्ता देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि गाड़ी आराम से वहाँ से निकल जाए। तो बारिश भी है, देखिए आप, ट्रैक्टर है और उसके पीछे एक मशीन लगी हुई है। इस मशीन से गंदम की जो है ना वो कटाई होने के बाद इसके दाना निकाला जाता है, ये वो मशीन है। इस मशीन की मैंने तस्वीर ले ली थी ताकि वाज़ेह तौर पे देख सकें इसको। और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। ये रास्ता काफ़ी कच्चा रास्ता है और कच्चा पक्का है, गाड़ी में काफ़ी हिचकोले लग रहे हैं, लेकिन शायद भाई काफ़ी तरीके से गाड़ी चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि रास्ता है ज़ाहिर सी बात ऐसा है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता। तैयब भाई का फ़ोन आया हुआ है, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं तैयब भाई। नहीं तो शायद भाई पूरा फोकस किया हुआ गाड़ी पे इन्होंने चलाने में, क्योंकि तेज़ भी चला रहे हैं काफ़ी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, फुल कंट्रोल संभाला हुआ गाड़ी का। रक्शे खड़े में तूड़ी से भरे हुए, पता किसे कहते हैं? तूड़ी कहते हैं, जो दाना निकलता है ना गंदम का, उसका जो भूसा होता है उसको तूड़ी कहते हैं। जानवरों का चारा है नसीब भाई, ये जानवरों के लिए चारा होता है सर, जानवर चारा होता है, सही। हम जा रहे थे सर के गांव की तरफ, तो फिर रास्ते में सर के शायद कोई दोस्त हैं पुलिस वाले, और उन्होंने इनको हेलो हाई करा। और ये देखें बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, देखिए मैंने विंड स्क्रीन पर आपको तस्वीर लेके बताई है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो शाहिद भाई मैं पूछ रहा था अपना तैयब भाई, जी शाहिद भाई के बारे में आपके हमेशा अच्छे रिमार्क्स क्यों होते हैं, आखिर क्या वजह है? इसलिए कि लगवाल हाउस में जो भी काम हो ना, जो भी काम हो, जिस टाइम भी याद किया जाए शाहिद भाई को तो वो हाज़िर हो जाते हैं, उसी टाइम हाज़िर हो जाते हैं। तो ये इनकी बहुत मोहब्बत है लगवाल हाउस के साथ, तो इनकी मेहरबानी है। और दिली वाबस्तगी, क्या कह रहे हैं आप नसीब भाई? मैंने बोला इनकी दिली वाबस्तगी भी है। सही। और ये जो चाचा लोग गए थे ना भाई बारिश में आते कैसे गांव में, तो कैसे भाई इसलिए वो उतारने के लिए जो है ना इधर आएंगे गाँव उतार के तो फिर दोबारा लगवा लो। ये कंजुल ईमान बेकन स्कूल है यहाँ पर, और ये बना हुआ है जल का टपीदा। ये हमेशा आपके लिए जो तैयब भाई अच्छे रिमार्क्स ही देते हैं, आखिर आपने ऐसा क्या करना मन जाए, कुछ बताएंगे आप अपने बारे में शायद भाई, आखिर क्यों?
तैयब भाई के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए जी, तैयब भाई आप हमारे पंजाबी मेहमान- बता सकते हैं? तैयब भाई हमारे मेहमान हैं, ये सियालकोट सिटी से हैं। जी बहुत तो शुक्रिया सर। तैयब भाई को अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे साथ रहने में कोई एक ज़र्रा सी भी परेशानी नहीं है। अगर बन भी जाती है परेशानी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम समझ के उस परेशानी को सर, ये जो हम सफ़र कर रहे हैं अभी इस वक्त और बारिश हो रही है, और आप इस बारे में कुछ अगर व्यूज़ देना चाहें नसीब भाई, आप क्या कहते हैं? सर ये यही और देना चाहेंगे कि भाई मौसम जो है ना, बारिश तो हो रही है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो किसान लोग हैं ना, हमारे ये गंदम सारी लोगों की बाहर पड़ी हुई है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा। जो किसान लोग हैं उनका पूरे 6 महीने की मेहनत जो है ना, वो इन दिनों में आकर रुकी हो। ये भी अभी हमारे साथ ही चलेंगे आप? सर आप सर के साथ इंशाल्लाह जाते हुए बैठेंगे, सर ने बोला तो इनके साथ इंशाल्लाह जाएंगे आप। चले, सही है भाई। ये तैयब भाई और हमारा ये सफ़र इख्तिताम हो गया। तैयब भाई ये जाएंगे अभी सर के साथ, और हम जाएंगे हम अपने ऑफिस की तरफ ही, लेकिन चूँकि तैयब भाई अब बैठेंगे सर के साथ, क्योंकि उसमें पहले जगह कम थी, सर के चचा वगैरह गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इसलिए हम ना अब अपनी अलग अलग गाड़ी में जाएंगे। ये सर का गांव है, रात है काफ़ी ज़्यादा, वरना मैं आपको दिखाता। और ये रात है और रात का टाइम है, गाड़ी हमारी देखें बारिश हो रही काफ़ी तेज़, ये देखें, वरना मैं दिखाता आपको वीडियोस। ये उबैद भाई हैं, ये सर लोग खड़े हैं सारे। उबैद भाई ने ड्राइव किए बारिश में, और रात का टाइम था और अपने गांव की तरफ आए थे। अभी हम उबैद भाई से पूछते हैं कि इनको रात में ड्राइव करना कैसा रहा, इनका मज़ा है इनको ड्राइव करने रात में, पूछते हैं। उबैद भाई कैसे हैं आप? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वासिफ भाई। जी उबैद भाई, कैसा रहा आपका रात का सफ़र करना, और फिर बारिश भी हो रही थी और रास्ता भी कुछ कच्चा पक्का था, कुछ व्यूज़ देंगे आप अपने? देखिए जी, रात में वासिफ भाई आपको पता है ड्राइव करने का वैसे मज़ा आता है, और उसके साथ ऐसा अगर आपको वेदर मिल जाए और सिर्फ हवा चल रही हो और थोड़ी थोड़ी बारिश हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सही। तो अभी आप कहाँ गए थे उबैद भाई, ये थोड़ा बताएंगे? अभी हम लोग गए थे गांव में, जो इलेक्शन के दौरान एक बंदे का इंतकाल हो चुका था, तो उनकी फातह कहने पढ़ने गए थे। वहाँ से अभी अपने गांव में आए, कुछ बंदों को ड्रॉप करना है, फिर अभी अपने लगवाल हाउस जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी रास्ते में, मैंने देखा था बारिश हो रही थी, बारिश तो आपको मतलब कुछ मसाइल तो पेश नहीं है ड्राइव करते हुए? नहीं वासिफ भाई, मुझे यकीन करें ऐसे वेदर में चलाने का वैसे बहुत मज़ा आता है और मैं तो एंजॉय करता हूँ, लेकिन आज बारिश कुछ भी नहीं हुई है। आपने परसों की बारिश नहीं देखी थी? जी जी बिल्कुल, परसों मैं आपके साथ नहीं था, तो उस दिन ज़्यादा मज़ा आया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने अपने व्यूज़ हमें बताए और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हमारे सर का गांव है लगवाल मनासा, और हम लोग सर यहाँ पर आए थे ड्रॉप करने फैमिली को। हम एक जगह गए थे, किसी का इंतकाल हो गया था, उनकी फातह के लिए, और ये लगवाल मनासा का गांव है, और ये सर की तस्वीर लगी हुई है। इस गांव की जानी पहचानी शख्सियत भट्टी साहब, जो उबैद भाई के दोस्त भी हैं, बल्कि सभी के दोस्त हैं। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? तो अभी जाग रहे हैं आप? खैरियत? इतनी रात हो गई है, सोने लगे हो? इनका मूड ऐसे ही रहता है, थोड़ा गुस्से वाला। तैयब भाई हमारे साथ बैठे हुए थे, अब तैयब भाई हमारे साथ नहीं है, वो इस वाली गाड़ी में बैठ गए, और अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और ये गाड़ी उबैद भाई चला रहे हैं। बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है, और शायद भाई है गाड़ी में, और मैं हूँ, और हमारे नसीब भाई, बस हम 3 गाड़ी में बैठे हैं, बाकी तैयब भाई इस वाली गाड़ी में चले। ये कुछ तस्वीरें ली थी नसीब भाई ने मेरी, और आगे का रास्ता आएगा, उस रास्ते से मुतल्लिक भी आपको मैं गाइड करूँगा, लेकिन वो रास्ते में जो वीडियो ना, सारी की सारी नसीब भाई ने ही बनाई थी, तो मैं उसमें बात कर रहा था। अभी दिखाते हैं। अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं, एक जंगल वाला रास्ता है, और ये भी थोड़ा सा ऐसा कच्चा पक्का रास्ता है। शायद भाई गाड़ी चला रहे हैं, रास्ता है ना थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, यहाँ है शायद भाई जंगलात है यहाँ पर। जी जी, ये जंगल है, आगे जो है शुरू हो रहा है, और बारिश भी हो रही है यहाँ पर काफ़ी तेज़ है। अब असल में रात का टाइम है, वरना हम आपको दिन के मनाजिर यहाँ दिखाते। साइडों पे गंदम है, पकी भी गंदम है, और ना यहाँ के किसान थोड़े परेशान इन मानों में हो रहे हैं कि बारिश की वजह से ना जो गंदम है इसकी कटाई में थोड़ा पानी खड़ा रहता है, कटाई फिर इसकी टाइम पर हो नहीं पाती। अब जब कटाई टाइम पर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये नुकसान होगा। किसान सब बड़े परेशान है, दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे किसान भाइयों के हाल पर रहम फरमाए, और अगर ये जो मौसम है ये जहमत की बजाय अल्लाह पाक रहमत का बना दे। तेज़ आंधी भी है और तेज़ हवा भी चल रही है, आपको नज़र आ रही है वीडियो में। अगर थोड़ा करीब करके हमारे नसीब अगर हमें दिखाएं तो काफ़ी तेज़ देखिए हवा चल रही है, साइडों पे गंदम है, शायद रात में सही से नज़र नहीं आए।
और ये जंगल वाला शुरू हो गया, जंगल का रास्ता शुरू हो गया। शायद भी इस रास्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे आप इस रास्ते? गाजीपुर वाला जंगल है जी, ये ज़रा थोड़ा शॉर्ट है रास्ता ना, लगवाल मनहासा से लगवाल हाउस की तरफ जाने के लिए ये बहुत इजी रास्ता है। और हमारे जो बॉस थे ना, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन खाला रशीद साहब जी जी, उनकी रहनुमाई और उनकी मेहनत के साथ जो है ना अब ये रोड शुरू हो रहा है जी। जहाँ से पेशी शुरू हुई थी इधर तक उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये मंसूबा किया था, ये पीसी शुरू हो गई है जी। ये रोड जो है ना कारपेट रोड है गाजीपुर गांव तक, ये गाजीपुर वाला जंगल है, ठीक है जी। तो अब ये रोड बहुत बेहतरीन है। पहले तो बारिश होती थी तो इधर से 5 दिन गुजरने के कोई भी चांसेस नहीं थे। तो अब वो गिरे ना तो लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, आंधी की वजह से ना ये दरख्त वगैरह से लकड़ियाँ गिर जाती हैं, सूखी लकड़ियाँ देखिए जगह जगह गिरी हुई हैं। आपको गाड़ी की आवाज़ भी आई होगी टकराने की। तो ये जंगल है, साइडों पर पौधे लगे हुए, दरख्त लगे हुए सफ़ेदे के बड़े बड़े, इसमें देखिए नीचे लकड़ियाँ गिरी हुई हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा दरख्त टूट के गिरा हुआ है, नीचे उसकी शाखें अच्छी खासी टूट के गिरी हुई नीचे। देखिए गाड़ी की आवाज़ आई होगी, शायद मैंने एहतियात से गाड़ी निकाली। यहाँ ऑफिस पहुँच गए हैं और ये हमारा ऑफिस का रास्ता है और बस हम ये वापसी ऑफिस पहुँच गए क्योंकि हम एक फातिहा पे गए थे। फातिहा के बाद हम ये अपने ऑफिस पहुँच गए हैं लगवाला, उसमें ये हमारे ऑफिस है, मेन ऑफिस की एंट्रेंस है। हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस के साथ अपने ऑफिस में पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पहला सफ़र था जो थोड़ा मुश्किल भी था, यानी आंधी भी थी और बारिश भी थी, लेकिन खैर आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफ़िस में पहुंच गए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामती ईमान अता फ़रमाए, आमीन।